बच्चों आज है दक्षता अभ्यास 11। चलिए देखते हैं बच्चों। पहला है, लिखा है आकृति 11.32 में वृत्त का केंद्र O है, रेखाखंड रेखा BOD कोण AOC की समद्विभाजक है तथा COD बराबर 50 अंश, तो कोण ABC की माप। चलिए बच्चों पहले फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। इसका जो फिगर दिया हुआ है, ये केंद्र है बच्चों, ऐसा दिया हुआ है, और फिर इसको ऐसा दिया हुआ है, और फिर ऐसा ले आया है। ये कह रहा है 50 अंश है। पहले नाम लिख लेते हैं बच्चों। ये है A B और ये C है बच्चों, ये O है, और इसके बाद ये D है। बच्चों इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। BOD AOC की समद्विभाजक है, ये BOD AOC की समद्विभाजक है। लिखेंगे पहला प्रश्न, कोण AOC बराबर कोण AOC बराबर 2 कोण ABC होगा ना बच्चों, ठीक है। ये AOC बराबर 2 कोण, इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा। कल के वीडियो में हमने बताया था, ठीक है। क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, ठीक है बच्चों। ये मैंने बताया था। तो ये परिधि पर बने कोण का ये दूना होगा ना, इसके लिए हमने 2 से गुणा कर दिया बच्चों, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, या कोण ABC बराबर 1/2 कोण AOC, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ये अर्धक है, BOD अर्धक है कोण AOC का, ठीक है। रेखा BOD कोण AOC का अर्धक है, AOC का अर्धक है, ठीक है बच्चों। अब ये लिखेंगे कोण COD बराबर 50 अंश, कोण COD बराबर 50 अंश। लिखेंगे कोण AOC बराबर 2 गुणे 50 ना। ये अर्धक है यानी आधा है, ये 50, ये भी 50 है बच्चों, ठीक है। तो कोण AOC बराबर 100 अंश। अभी एक राज और बताऊंगा, सिर्फ आप लोग देखेंगे। कोण ABC बराबर हमने लिखा है 1/2 कोण AOC, 1/2 कोण AOC हमने लिखा है बच्चों, यहां हम गुणे 100 कर देंगे, बराबर 50। कोण ABC बराबर 50, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। लेकिन यही देख लीजिए एक राज, कोण ABC बराबर कोण COD हो सकता है, क्योंकि इसका ये आधा है तो इसके ये बराबर होगा ना। तो हम वैसे ही जान रहे थे कि ये 50 अंश आधा दिया हुआ है, ये 50 अंश इसके बराबर होगा ही, क्योंकि इसका ये AOC का अर्धक ये कोण COD है ना, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। हम ऐसे ही जान सकते थे। बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? बस इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जैसा हमने बताया उस तरह ज्ञात कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। आइए दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा है आकृति 11.33 में AB वृत्त की जीवा है, बिंदु C तथा D वृत्त पर है, यदि कोण ADB बराबर 45 अंश, ACB की माप। आसान है बच्चों। ये वृत्त बनाएंगे बच्चों। नो, एक जीवा है बच्चों, जीवा का नाम है AB,
ए बी, ये बिंदु है डी और ये है सी, इसको मिला लेते हैं बच्चों, ठीक है। और ये भी मिलाया गया है, ये ऊपर वाला नहीं मिला है बच्चों, ये नहीं मिलाया गया है, ठीक है। ये कह रहा है कि दूसरे में कोण ADB, दूसरे में कोण ADB बराबर 45 अंश, 45 अंश। कोण ACB, कोण ACB बराबर कोण ADB, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बेटा, क्यों बराबर होंगे? इसके कारण में हम क्या लिख सकते हैं? एक ही वृत्तखंड के कोण है ना। अभी कल हमने बताया था एक ही वृत्तखंड के कोण हैं दोनों, लिखेंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, कोण है, ठीक है। एक ही वृत्तखंड के कोण है दोनों, इसलिए दोनों बराबर होंगे। लिखेंगे कोण ACB बराबर ADB माने 45 अंश। आए, इसके जगह हम लिख देंगे ना, बस यही 45 अंश हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं ना। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, फिगर बना ही है, ये नोट करना है केवल। इसके बाद बच्चों तीसरा है, तीसरा चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। आकृति 11.34 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AOB 60 अंश ADB की माप होगी। चलो बच्चों फिर से वृत्त बनाते हैं। ये इस तरह से है, AOB, फिर इस तरह से ऐसे एक बिंदु D दिया है बच्चों, यहाँ D है ये, ठीक है। ये दिया है बच्चों तीसरा, क्या है बच्चों? AOB 60 अंश, कोण AOB बराबर 60 अंश, ये 60 अंश दिया है बच्चों। इसको हम सीधा सीधा नहीं कह सकते इसका ये दूना होगा, नो, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इसका आधा है, इसका आधा है ये, ठीक है। बात समझ लीजिएगा, बहिष्कोण AOB का आधा है ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसका हम दूना नहीं कह सकते, ये बहिष्कोण का आधा होता है बच्चों, ठीक है। लिखेंगे बहिष्कोण AOB बराबर बहिष्कोण कोण AOB बराबर 360 माइनस 60, बहिष्कोण कोण AOB बराबर 300 अंश, ठीक है बच्चों। ये 60 अंश है, पूरा 360 होता है, 60 निकाल देंगे, ये पूरा 300 अंश बचेगा बच्चों, ठीक है। अब कोण ADB बराबर, कोण ADB बराबर 1/2 बहिष्कोण 1/2, पहले बहिष्कोण लिख लो बेटा, बहिष्कोण कोण AOB गुणे 1/2, ठीक है बच्चों। कोण ADB बराबर 1 लिख लीजिए 300 है ना बेटा 300 गुणे 1/2 बराबर 150 अंश। ये कोण ADB बराबर 150 अंश, ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आया? ये 120 नहीं, 150 अंश, ठीक है। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए अब देखते हैं चौथा है बच्चों,
आकृति 11.35 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। इस पर 3 बिंदु A, B तथा C हैं। यदि AC भी 40 अंश, AOB की माप बताइए। आसान है बच्चों, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ये वृत्त का केंद्र O है बच्चों, फिर है ABC, A है यहाँ, फिर B है, फिर C है। इसको इस तरह से मिलाया गया है बच्चों, इस तरह से मिलाया गया है, फिर AC को मिलाया गया है, इस तरह से बना हुआ है बच्चों। ये 40 अंश है बच्चों, ये 40 अंश है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि AOB की माप, AOB ये इसका माप पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, ये देख लीजिए, OC बराबर OB बराबर OA, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, यानी ये देखो, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये हम 40 गुणाएं 80 अंश कह सकते हैं ना। ठीक है बच्चों, ये 40 कितना होगा बच्चों? 80 अंश। चौथा ये हो जाएगा कोण AOB बराबर, लिखेंगे कोण AOB बराबर 2 कोण क्या? OC ACO, ACO। ठीक है, ये कोण तो क्योंकि लिख लेंगे वही ना, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता, नो बेटा, दूना होता है। ठीक है, केंद्र पर, हम केंद्र पर बने कोण को देख रहे हैं ना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक है, अब लिखेंगे कोण AOB बराबर 2 गुणे ACO कितना है? 40 अंश। AOC कह नहीं, ACO, OCA कह सकते हैं। इसका नाम बीच में होना चाहिए, हम चाहे जैसा कहें। कोण AOB बराबर 80 अंश, 40 गुना 80 आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। 5वां, एक प्रश्न और पढ़ाऊंगा बस। पांचवा है बच्चों, आकृति 11.36 में O बिंदु O केंद्र का एक वृत्त है। आकृति 11.36 में बिंदु O केंद्र का एक वृत्त है। वृत्त की 2 समान जीवाएं AC और BC खींची गई है। कोण ABC का मान। आसान है बच्चों, इस तरह से इस पर O एक बिंदु है O, और इस पर ये दोनों बराबर जीवाएं हैं। ठीक है बच्चों, नाम इसका लिखेंगे ABC, A B और C। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे किसका? कोण ABC का मान, ABC, इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, लिखेंगे कि AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसलिए कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण ABC, ABC। ठीक है बच्चों, आए? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, अब माना ABC बराबर x अंश, माना कोण ABC बराबर x अंश, और इसलिए कोण BAC बराबर x अंश होगा ना बच्चों? हमने मान लिया ना x अंश। अब कोण ACB बराबर, आप लोग बताएंगे, कोण ACB बराबर कितना होगा? कितना होगा? ये 9 अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण
अभी हमने परसों पढ़ाया था बच्चों, वीडियो देखना नहीं भूलोगे, ये आप लोगों की लापरवाही है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, पढ़ाया था मैंने। तो कोण ACB बराबर कितना होगा? 90 अंश। कितना होगा? 90 अंश। ये 90 अंश होगा, ठीक है। अब इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों कोणों का योग 180 होता है, लिखेंगे। इसलिए चलो लिख लेता हूं इस तरह, कोण ACB प्लस कोण BAC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। लिखेंगे ACB 90 अंश, जो मान है उसको हम लिखते रहेंगे बच्चों। इन दोनों का मान x हमने किया था 180, ये 2x हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 90। अब 2x बराबर ये 90 अंश हो गया बच्चों, ठीक है। 2x बराबर 90 अंश हो गया। अब x बराबर 90 बटा 2, x बराबर 90 बटा 2, ये 2x है बच्चों, 2x बराबर 90, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 45 अंश, 45 अंश। अब x को हमने माना क्या है? ABC, कोण ABC बराबर 45 अंश, ठीक है बच्चों। बस ये हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो गई? समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से बच्चों 5 प्रश्न मैंने पढ़ाया है और सब मिला के कितना है? 17। अब ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां तक कल के वीडियो में पढ़ाया जाएगा बच्चों। और देखो बेटा, ईमानदारी से आपको हर वीडियो देखना होता है। वीडियो नहीं देखेंगे बच्चों तो जो पीछे मैंने बताया वो भूल जाएंगे। इसलिए वीडियो देखना, नोट करना, याद करना कतई नहीं भूलेंगे। जिन भाइयों के पास मेरा YouTube चैनल का वीडियो पहुंचता है वो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।